हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। विंग्स एक उड़ान में आपका स्वागत है। सो आई एम नेहा बैक हेयर अगेन विद योर JKPSI MCQ सीरीज। ओके, इकोनॉमिक्स पे। सो लास्ट जो सीरीज रहा था वो रूरल डेवलपमेंट पे रहा था। आज का जो हमारा MCQ सेशन है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे है। सो अगेन JKPSI का जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे पॉवर्टी है, डेमोग्राफी है, हमारा इंक्लूजन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके देखें तो आपके किसके रिलेटेड आते हैं? इंडियन इकोनॉमी से। तो अगेन जैसे हमारा जो लास्ट वीडियो आया था रूरल डेवलपमेंट पे एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर रिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमी प्लस पॉवर्टी से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। दैट्स वाई मैं ये चीज़ें लेके आ रही हूँ। अगेन वी डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। सो एक्सेट्रा विंडो में हमें नहीं पता क्या चीज़ें आ रही हैं, बट हाँ इतना तो ज़रूर है कि वो इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड आएंगी क्योंकि उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा। सो दैट्स वाई अभी का जो है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगेन मैं बोलूँगी कि ये आपका मैंने NCERT पे ही ज़्यादा फोकस रखा है। जो क्लास 11th की NCERT है उस पर ज़्यादा फोकस रख के ही ये वीडियोस लाई हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, what does expenditure on human capital include? Human capital, first of all human capital होता क्या है? If we talk about human capital or human development or something investment on human, so human capital क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इज़ बेसिकली हम जो ह्यूमन बींग्स पे, यानी कि कह लो अपने किड्स पे, बच्चों पे, या अपनी फैमिली पे, लोगों पे, पीपल पे, ह्यूमन बींग्स पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये सोच के कि इन फ्यूचर दे विल गिव अस आउटकम, ठीक है। इन फ्यूचर थोड़ा बहुत हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगा। जो हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन पे अगर खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन पे अगर हमारा कुछ स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, सो दिस ऑल आर इन्वेस्टमेंट। वो सब हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं विद व्यू पॉइंट कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न मिलेगा। सो मेकिंग योर ह्यूमन कैपेबल, ठीक है, ह्यूमंस को कैपेबल बनाना है कि वो फ्यूचर में हमें रिटर्न दे सके। दैट इज वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन पे। सो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल बेसिकली कौन सा गुड होता है? कैपिटल गुड इज विच इज फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। सो बेसिकली ह्यूमन को ही एज अ कैपिटल यूज किया जा रहा है कि ह्यूमन को ही हम यूज करेंगे फर्दर एज इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे फर्दर, जिससे हमें प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। ओके, सो व्हाट डज एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड? तो ह्यूमन कैपिटल पे जितने एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें क्या क्या आता है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ऑप्शन 2, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट्स ओके। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन वेल्थ एंड एजुकेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपकी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आपकी होती है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बट उसके साथ साथ हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक और होता है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और एक्सपेंडिचर ऑन टेकिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप इसके साथ इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे एक और होता है इन्फॉर्मेशन पे जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। कि हम कोई भी नई जॉब लेने से पहले उसके इन्फॉर्मेशन के लिए हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। वी डू सम एक्सपेंडिचर यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तो वो एक्सपेंडिचर जो हम इन्फॉर्मेशन पे कर रहे हैं फॉर टू गैदर इन्फॉर्मेशन, वो भी एक एक्सपेंडिचर लिया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो 5 तरह के एक्सपेंडिचर लिए जाते हैं। उसमें से प्राइम कौन से रहते हैं? प्राइम इज़ योर एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ और एजुकेशन का प्राइम एक्सपेंडिचर रहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट माइग्रेशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है, इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम, हम अपने डेवलपमेंट के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वो भी एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल हुआ। नेक्स्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर आपको मिल रही है, जॉब के साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिल रही है, वो भी एक एक्सपेंडिचर होगा ह्यूमन कैपिटल पे। एंड इन्फॉर्मेशन भी एक एक्सपेंडिचर होगा ह्यूमन कैपिटल पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑनली। ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2, हाउ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल नेसेसरी फॉर इकोनॉमी? सो इकोनॉमी के लिए ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन इतना ज़रूरी क्यों है? वाई इट इज़ सो नेसेसरी?
It increases labor productivity and stimulate innovation and invention. Labor productivity increase होती है human capital से, yes, human capital से labor productivity increase होती है. Ease in adapting new technology. देखो जब भी आपके पास educated labor होगी, ठीक है, educated labor होगी या skilled labor होगी, तो आपकी जो भी new technology आएगी कंट्री में वो उसको easily adapt कर सकती है, ठीक है. थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा information gather करेंगे तो they can easily adapt new technology. So both A and B is the right option, that it increases labor productivity and stimulate innovation and invention, and it is easy in adapting new technology. Okay, coming up to next question. Which 5-year plan talks about human development in India for the first time? So for the first time कौन से 5-year plan ने human development की बात करी थी? That is your 7th 5-year plan. 7th 5-year plan in India जो कि first time human development पे focus करा था. ओके, तो सेवन्थ 5-year प्लान कब आया था? 7th 5-year प्लान आया था 1985 to 90. ठीक है. 7th 5-year प्लान में कहा गया था कि एक नेसेसरी रोल जो है वो साइन कर दिया जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट को एक नेसेसरी रोल दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, स्पेशली वैसी कंट्री में जहाँ पे देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन. जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक की इंडिकेटर रहेगा फॉर दैट डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट इज there may be some problem in measuring human capital formation. Human capital formation को measure करने में there can be some problem. So the given statement is true or false? तो yes, the statement is true. देखो, अगर हमें एजुकेशन को मेजर करना हो तो हम एजुकेशन किस तरह से मेजर करेंगे? ठीक है, टीचर पीपल रेशियो कितना है, अटेंडेंस का रेट कितना है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है एजुकेशन पे. अगेन यहाँ पे व्हाट वी आर लैकिंग इन द क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी को हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं कि क्वालिटी को हम मेजर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. यहीं पे अगर हम देखें तो कुछ एम्पेरिकल एविडेंस स्टेट्स दैट कि ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ हुआ है बट उससे इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है. ठीक है, तो वही हमारे पास क्यों आ रहा है? बिकॉज हम वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मे बी हम क्वालिटी उसका अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statements are not correct regarding human capital? The human capital growth in developing countries has been faster, but growth of per capita real income has not been that fast. कि developing countries में human capital का growth तो fast है, but real income, again real income का growth इतना fast नहीं है. So what is real per capita income? अगर हम बात करें real income क्या होती है, तो real income हम देखें, अगर real income हमारी किस में मेजर होती है? परचेजिंग पावर कह लो या फिर अमाउंट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स जो हम खरीद पा रहे हैं विद द गिवन इनकम. बास्केट ऑफ गुड्स अगर हम देखें तो पहले 100 रुपीज़ में इफ़ वी आर बाइंग 2 kg ऑफ एप्पल्स. ठीक है, तो रियल इनकम 100 रुपीज़ की कितने? 2 kg ऑफ एप्पल्स. आज 100 रुपीज़ में वी आर बाइंग 1 kg ऑफ एप्पल. नॉमिनल में पहले भी वो 100 रुपी था, अभी भी 100 रुपी है, बट जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम दैट 100 रुपी वो भी हमारा वैल्यू जो है उसमें डिक्रीज हो गया है. सो दैट इज द रियल इनकम. इट इज सेइंग कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज में फास्ट है बट नहीं इतना, उनका रियल इनकम ग्रोथ जो है वो इतना फास्ट नहीं है. सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा. अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के कॉन्ट्र में ही ये स्टेटमेंट आता है कि अगर हमारे पास हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल आता है तो उससे अगर हमारे पास हाई इनकम है तो हाई इनकम से वी आर हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एंड इफ वी आर हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो हमारे पास हाई इनकम है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements regarding human capital and human development and choose the right one. Human capital और human development के अगेंस्ट में हमें statements देखने हैं. Human capital formation and human development are both for increasing labor productivity. कि human capital भी और human development भी for increasing labor productivity. Human capital and human development both relates with basic health facility. ठीक है, कि basic facility से it is denoted. C part is human capital is investment that increases labor productivity, and human development means developing basic education and health. And D is none of the above, so right option is C. देखो ह्यूमन कैपिटल क्या मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर. जिस तरह से कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, कुछ गिवन इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उसका आउटकम मिलता है फ्यूचर में, उसी तरह से हम कोई भी पैसा जो है वो ह्यूमन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दी ह्यूमन की एजुकेशन पे, ह्यूमन की
हेल्थ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन पे, माइग्रेशन पे हम पैसा इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में हमें उसका रिटर्न मिले। सो फ्यूचर में रिटर्न किस में मिलता है? प्रोडक्टिविटी में, कि उसका प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो। वेयर ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेसिकली कि आपका ह्यूमन का कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, कितना जो है आपका ये है हेल्थ आपका कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है, बेसिक हेल्थ यू आर हैविंग, बेसिक एजुकेशन अगर हम देखें लिटरेसी रेट जो है वो बेसिक लिटरेसी रेट है कि नहीं है। सो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका प्रोडक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है। इट्स जस्ट कि वी हैविंग क्वालिटी ह्यूमंस, एंड ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका हमें फ्यूचर में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है? ऑप्शन ए, एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक परसेंटेज रख लो विच इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या इंडिकेट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कितना है। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का परसेंटेज विच इंडिकेट्स कि हाउ पीपल आर कमिटेड टू एजुकेशन डेवलपमेंट, हाउ मच पीपल्स इनकम, सॉरी इसमें कुछ मिसिंग है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी विच इंडिकेट्स आपका यहाँ पे आएगा हाउ मच ऑफ पीपल्स इनकम, लोगों का कितना इनकम है, पीपल्स इनकम कमिटेड टू एजुकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी, नीदर इन और बी, सो बोथ ए एंड बी दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो दोनों तरह से हम करते हैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर को एक्सप्रेस। अगर हम देखें यहाँ पे 1952 टू 2014, ठीक है, 1952 टू 2014 टोटल एक्सपेंडिचर जो ए पार्ट है ये हमारा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7.92 टू 15.7%, एंड हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0.64 टू 4.13%। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने अगेन आपको पहले बताया कि सिलेबस जो है वो इतना डिफाइंड नहीं है, सिंस ह्यूमन डेवलपमेंट जो है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये पॉवर्टी से रिलेटेड आता है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन कमेटी 1964 टू 66, जो एजुकेशन कमेटी इस टाइम पीरियड में आई थी, हैज़ रिकमेंडेड -% ऑफ जीडीपी बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास कौन सी कमेटी आई थी? दैट इज कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन और द कोठारी कमेटी। ठीक है, कोठारी कमीशन और कोठारी कमेटी को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आई थी 1964 टू 1966 के बीच में। दिस वाज 6th एजुकेशन कमीशन, ये 6th कमीशन आई थी। और इसमें अगर हम हाइलाइट्स देखेंगे तो बेसिक हाइलाइट्स था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14, 6 टू 14 की एज ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आई थी? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, एंड 6th कमीशन आई थी, बट फर्स्ट कमीशन थी जिसने रिकमेंड करा था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, सो इसके अंदर आपका कितना था परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन? इज योर 6%, एंड स्टिल एट द टाइम भी अगर हम देखें तो इट इज 4%, वे मोर, 2% का भी गैप है। करंटली भी इंडिया स्पेंड करता है कितना? 4% ऑफ जीडीपी ऑन दी अप्रॉक्स 4%, अब नियर बाय 4% हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर आता है हमारा ऑन दी एजुकेशन। बट जो कोठारी कमेटी ने हमें रिकमेंड करा था दैट वॉज 6%. Okay, moving up to question number 9. Next question हमारा, which of the following committee has appointed by government in 1988, ठीक है, to estimate the educational expenditure? कोठारी कमेटी, तापस मधुधरम कमेटी, जानकीराम कमेटी और मनीमत कमेटी। सो कोठारी कमेटी का तो हमने देख लिया कि कोठारी कमेटी जो थी वो कब आई थी, हमने ऊपर देखा है 1964, ठीक है, 1964 टू 66 में आई थी। सो ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। ये लेफ्ट विथ 3 ऑप्शन, तापस मजुमदार कमेटी, जानकीराम कमेटी एंड मनीमत कमेटी। सो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो दैट इज तापस मजुमदार कमेटी। ठीक है, तापस मजुमदार कमेटी का एस्टिमेशन कितना आया था एजुकेशन एक्सपेंडिचर का? इनका एस्टिमेशन आया था 1.37 लाख फॉर अपकमिंग 10 ईयर, कि 10 साल के बीच में। कौन से थे 10 साल? 1998 टू 2007 उन्होंने कहा था।
इन 10 years के लिए they need this much expenditure to give free and compulsory education for all children 16 to 14 एज ग्रुप वालों को एजुकेशन देने के लिए they need this much of expenditure. तापस मधुधारम कमेटी का साथ में आपका अगर हम देखें तो की ऑब्जेक्टिव था कि पुअरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को भी एजुकेशन मिले. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे जानकीराम कमेटी. सो जानकीराम कमेटी जो सेटअप की गई थी दैट इज सेटअप बाय द आरबीआई, ठीक है, अप्रैल 1992 में. और जानकीराम कमेटी का मेन क्या था, बेस क्या था, क्यों सेट की गई थी, टू इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी मार्केट इरेगुलरिटीज. ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट के इरेगुलरिटीज को रेगुलेट करने के लिए जानकीराम कमेटी आई थी एंड जानकीराम वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट टाइम. ओके, नेक्स्ट है मलीमत कमेटी, ऑप्शन में गिवन है. तो मलीमत कमेटी 2000 में आई थी, दैट इज ऑन द बेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके, तो अगर हम देखें तो जानकीराम और मलीमत का ऐसे भी एजुकेशन से कोई लिंक नहीं है. सो कोठारी और तापस में से ही ऑप्शन बनता था. कोठारी हमारी 64 में आई थी, यहाँ पे 99 गिवन है. ठीक है, सो दैट इज तापस मधुधारम कमेटी. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल. ठीक है, कि जिससे हम एजुकेशन लेवल को कवर अप नहीं कर सकते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग इज देयर. ईयर ऑफ स्कूलिंग से हमें पता चलता है. ठीक है, टीचर पीपल रेशियो इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एनरोलमेंट रेशियो, कि कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं पर ईयर. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली इज द ऑड वन आउट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके लिए होता है, हेल्थ के लिए, कि कितना लाइफ एक्सपेक्टेड है. अगर पर्सन फिट रहे तो वो कितने ईयर्स तक का लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज 65 ईयर्स इन इंडिया, समय 65 और 69. Which one of the following is the reason for poor human capital formation in India? ठीक है, सो पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या हमारे पास रीजंस आते हैं. यहाँ ऑप्शंस में है ब्रेन ड्रेन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ऑल ऑफ दिस. सो वी कैन सी ऑल ऑफ दिस आर दी ऑप्शन. ठीक है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वी आर फेसिंग. तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन इज बेसिकली हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है, हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं दे आर गेटिंग माइग्रेटेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री फॉर हायर इनकम और मे बी फॉर एनीथिंग, कि वो अपनी कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं टू द डेवलप्ड कंट्री और वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज योर ब्रेन ड्रेन एंड ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. Okay, next question. Choose the correct combination. Preventing medicine क्या होती है, preventing medicine is your vaccination. Okay. Sorry. प्रिवेंटिव मेडिकेशन वो होती है कि आप जो वैक्सीनेशन ले रहे हो, जिस तरह से पोलियो ड्रॉप्स हो गए, पोलियो अभी हुआ नहीं है बट पोलियो होने से पहले हम पोलियो ड्रॉप्स ले रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन हो गई, जो भी हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन. नेक्स्ट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, वो होती है जो हम एट द टाइम ऑफ इलनेस, जो हमारी बीमारी चल रही है उस टाइम पे जो हम मेडिसिन ले रहे हैं दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, मेडिसिनल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. एंड सोशल मेडिसिन इज द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी. ओके, सो आपका सही आएगा 1 विल बी विद बी, second will be with A and third will be with C. So option A is the right answer. Coming up to next question, question number 13. How many medicine systems are there under Indian system of medicine? तो कितने system हैं हमारे पास? There are 6 system जो हमारे पास आता है आयुष. ठीक है, आयुष हमारे पास आता है which is your आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. ओके, यहाँ पे नेचुरोपैथी भी एक आता है, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. तो 6 सिस्टम्स आते हैं हमारे पास मेडिकेशन के अंडर ISM. What S stands for Ayush in system of Indian medicine? That is your सिद्धा. ओके, सिद्धा इज बेसिकली तामिल में ज़्यादा किया जाता है, ये मोस्ट पॉपुलर इन साउथ इंडिया. ठीक है, तामिल में सिद्धा ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. सो आयुष में क्या था आपका, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर टू एक्सेस हेल्थ. हेल्थ को एक्सेस करने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगेन हेल्थ के लिए ठीक है. मोर्टालिटी रेट, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इज बेसिकली नंबर ऑफ विमेन डाइंग गिविंग बर्थ. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड देन लिटरेसी रेट. तो ऑड वन आउट इज योर लिटरेसी रेट जो कि एजुकेशन के लिए है. तो डी पार्ट इज द राइट आंसर.
व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, जीबीडी। जीबीडी क्या होता है? अगर हम देखें तो जीबीडी इज बेसिकली कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट और द डिसेबिलिटी रेट जो हमारा आ रहा है फ्रॉम द मेजर डिसीजेज और इंजरीज, ठीक है। सो जीबीडी इज बेसिकली कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट और डिसेबिलिटी रेट आ रहा है फ्रॉम मेजर इंजरीज और मेजर डिसीजेज। द नंबर ऑफ पीपल डाइंग ग्लोबली विद डिसीज, नो। Number of people living in disease globally, no. Number of people dying prematurely due to particular disease, or the number of years people spending in the state of disability, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज योर जीबीडी, ठीक है। अब इंडिया का जो रैंक है फॉर द जीडीपी ब्रिक्स कंट्री में अगर हम देखें, सो दैट इज लास्ट, इंडिया इसमें लास्ट आता ही आता है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अरब, सॉरी ब्रिक्स इज योर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इसमें अगर सी तो जीबीडी में इंडिया रैंक्स ऑन द लास्ट। ऐसे भी इंडिया इज अ पुअर परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन साथ, ठीक है। साथ में एस क्या है? नाउ व्हाट इज साथ? साथ एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से to initiate transformation in health and education sector by associating with states, ठीक है। states के association के साथ to एक change लाना health and education sector में। so what is S in this साथ? supervisory, social, sustainable or none of the above, so that is sustainable, option C। साथ का फुल फॉर्म क्या है? साथ है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसके साथ कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, SATH ऐसे E, साथ, ठीक है। तो इसका है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, ठीक है। तो वो इस तरह से आता है आपका। सो ये है अगेन साथ इज लॉन्च्ड बाय योर नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च करा है इन द ईयर 2017 में लॉन्च किया गया है। और इसमें जो 3 रोल मॉडल कंट्रीज स्टेट्स, 3 रोल मॉडल स्टेट्स सेलेक्ट की गई थी, वो 3 रोल मॉडल स्टेट्स कौन सी थी? झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। सो साथ में एस इज योर सस्टेनेबल, ए इज एक्शन फॉर एंड टी इज ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a pillar of recently launched women entrepreneurship program by नीति आयोग। सो इसमें recently launched लिखा है, तो ये कब लॉन्च हुआ है? 2018 में। और 2018 में कब लॉन्च हुआ था? ऑन द विमेंस डे, ठीक है, दैट इज 8 मार्च। ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे पे ये लॉन्च हुआ था 2018 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर? इसके 3 पिलर्स हैं, एक इसमें से कौन सा है? विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति एंड द ज्ञान शक्ति। विचार शक्ति जो है वो इसमें पिलर नहीं है, ठीक है। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति इज बेसिकली मोटिवेटिंग एंड एस्पायरिंग। इच्छा शक्ति इज मोटिवेट करना, एस्पायर करना टू स्टार्ट देयर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कर्म शक्ति इज बेसिकली प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर द स्केलिंग अप बिजनेस, ठीक है। एंड देन वी हैव ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति इज प्रोवाइडिंग, ज्ञान का मतलब जिस तरह से होता है नॉलेज, सो प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इकोसिस्टम सपोर्ट टू विमेन एंटरप्रेन्योर, ओके, टू ताकि वो अपना ग्रोथ अच्छे से कर सके। सो विचार शक्ति जो है वो इसका पिलर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Poverty line estimation in India is based on income levels, and second is poverty estimation in India is carried out by Niti Aayog's task force. So which of the following statements is or are correct? कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से? स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड ही इसमें से सही है। किस तरह से? पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो, पॉवर्टी एस्टिमेशन सिस्टम जो है वो नीति आयोग की टास्क फोर्स देखती है। एंड सेकेंडली पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन सिर्फ इनकम लेवल पे ही नहीं होता, हमने पॉवर्टी चैप्टर्स में पढ़ा था कि उसमें भी होता है योर, आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ कितनी है, देन उस पर भी होता है योर कैलोरी इनटेक कितना है। सो पॉवर्टी एस्टिमेशन ओनली इनकम लेवल पे नहीं होता। सो बी पार्ट सेट 2 ओनली इज राइट स्टेटमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, होपफुली आपका ये ओके लास्ट क्वेश्चन है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो पहला स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द अन्नपूर्णा स्कीम। Annapurna scheme was started by government in 1999 to 2000 to provide food to people identified as BPL family. So no, this statement is wrong. Annapurna basically old age के लिए था, old age people के लिए था, हुआ of the age कितना 65 and above, 65 और above के लिए है। old age के लिए कितना मिलेगा उनको? 10 kg of the grains, 10 kg food grains मिलेंगे पर मंथ
फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलेंगे जिनका एज कितना है 65 एंड अबव फॉर द ओल्ड एज. सो अन्नपूर्णा स्कीम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी रॉन्ग है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ये देखना है हमको. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. यू नहीं होगा बीच में. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, it will more focus on pass out of class 12th for learning new skills. So no, this statement is also wrong. This is basically kaushal means skill. This is for skill development for everyone in the rural. ठीक है. सो ये आपका गलत है स्टेटमेंट 2 भी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं. सो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आई थी. हमारे किस पे थे ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे. अगेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों लाया था? बिकॉज इट वॉज समहाउ कनेक्टेड विद रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी. ओके, फॉर मोर क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड विद विंग्स एक उड़ान. थैंक यू.